प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमारे सर्वेक्षण ने हमें प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, जो नए नियम में पाया जाता है, वहां तक ले आया है। हमने अपने पिछले अध्ययन की समाप्ति पर स्तिफनुस के महान संदेश को देखा था। लाखों लोग जो यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए, उनमें से प्रथम व्यक्ति यही था। इस पुस्तक के 17वें अध्याय में आपके पास एक ऐसा संदेश है जो कि यीशु मसीह के लिए अपना जीवन स्वेच्छा से देने को तैयार हैं। जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि यह इब्रानी इतिहास न केवल एक समीक्षा है, परंतु यह इस्राएल के धार्मिक अगुवों के लिए प्राथमिक संदेश है, उन पर दोषारोपण है। और वह इस प्रकार है कि तुमने हमेशा परमेश्वर को अस्वीकार किया है। वो सब कुछ तुम्हारे लिए करने का प्रयास किया, परंतु तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। तुमने परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके उद्धार को, उसकी व्यवस्था को और उसके अगुवों को हमेशा के लिए अस्वीकार कर दिया है, और तुम अभी भी उसे अस्वीकार करते हो। तुम हठीले लोग हो। तुम अपना सर झुकाना नहीं चाहते, परमेश्वर के समक्ष झुकना पसंद नहीं करते हो। जैसे स्तिफनुस अपने संदेश के लिए मारा गया, तो उसने हमें बता दिया कि वह आत्मा से परिपूर्ण था। स्तिफनुस के पास परमेश्वर का एक महान दर्शन था, यीशु मसीह का दर्शन था, परंतु तुमने उसे पथरवा करके मार दिया। सो यही जीवन है, ताकि लोग जाने वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और उसी ने यीशु को भेजा है। मैं स्तिफनुस के साथ उसे बदली करना चाहता हूं, क्योंकि उसके पास परमेश्वर और मसीह का दर्शन था, उसका अनुभव था। मैं इसलिए बदली करना चाहूंगा क्योंकि जीवन का सार यही है। जब तक आप मसीह को नहीं जानेंगे, जब तक आप उस सच्चे जीवते परमेश्वर को नहीं जानेंगे, आपके पास वास्तविक जीवन नहीं होगा। स्तिफनुस मसीह व परमेश्वर को जाना था, सो इसके लिए आप खेदित न हो। उसने वैसा ही मरा जैसा प्रभु ने उसे मरने के लिए प्रेरित किया था। उसने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसे पथरवा करके मार डाला। वह सभी प्रेरितों में महान प्रेरित ठहरा। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, यह बिल्कुल सत्य है और परमेश्वर के अनुग्रह से ये है। इसे मैं नहीं किया, परंतु मैंने परिश्रम किया और ऐसा होने दिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो व्यक्ति उसे वध में सहमत था, उसने नए नियम के आधे भाग को लिखा है। फिर हम ऐसे प्रचारक से मिलते हैं जो उस प्रकार का प्रचारक आज तक नहीं हुआ। उस प्रकार का पास्टर, शिक्षक व लेखक आज तक नहीं हुआ। जब हम उसके विषय में देखते हैं तो अंत में उसने प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। यहूदी व्यवस्था के अनुसार जो अपराध का गवाह होता है, उस अपराधी के बराबर वह भी अपराधी हो जाता है। सो यदि कोई उस बड़े सजा पर विश्वास करता था, उसे कुछ क्षण सोचना पड़ता था। तरसुस का साउल, जो यहूदियों के महासभा का एक सदस्य था और रोमी नागरिक था, उसने उसे अपने में ले लिया, अर्थात वह स्तिफनुस के वध में सहमत हो गया। श्रोता मित्र, स्तिफनुस के उस संदेश को स्मरण करना बहुत ही रोचक बात है। उसका संदेश एक फलवान संदेश था। प्रेरितों के काम में जितने भी आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार किया गया है, वे सब अभिषिक्त उपदेश हैं। यह पवित्र शास्त्र पर आधारित प्रचार है। यह मसीह में केंद्रित प्रचार है। यह सुसमाचार प्रचार है और फलवंत प्रचार है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि किस क्षेत्र में यह फलवंत प्रचार हो सकता है। 22वें अध्याय में पौलुस प्रेरित ने यह कहा है कि जब स्तिफनुस की मृत्यु हुई तो वह वहां पर उपस्थित था।
यह स्पष्ट है कि स्तिफनुस की मृत्यु जिस तरह से वह मरा, वह तरसुस के साउल के जीवन में कार्य किया। साउल 9वें अध्याय में अपना जीवन परिवर्तन करता है। फिर तब से उसका नाम साउल न होकर पौलुस हो जाता है। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि स्तिफनुस की गवाही ने साउल को प्रभावित किया, जिससे उसका जीवन परिवर्तित हो गया। स्तिफनुस बिना जाने मर गया कि उसका संदेश फलवंत हुआ कि नहीं हुआ। उसे ये पता नहीं चला कि उसके जीवन देने से किसी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया। साउल का जीवन बदल गया। सो जब साउल का जीवन परिवर्तित हो गया, तब धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी में परमेश्वर का वचन फैलता गया और उनकी सेवा फलवंत होती चली गई। मित्र, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तिफनुस का जीवन, उसकी सेवा, उसकी मृत्यु ने साउल के जीवन को प्रभावित कर दिया। एक बार मैंने एक अभिषिक्त प्रचारक के विषय में कहानी सुना। उसने विश्वास किया कि जो परमेश्वर वचन उसे देगा वह वही प्रचार करेगा। सो एक दिन रविवारी आराधना में जब वह प्रचार करने गया, तब वहां बहुत कम लोग थे। उसने परमेश्वर के वचन प्रचार करना प्रारंभ किया। उसके संदेश का जो विषय था कि परमेश्वर लोगों को चाहता है कि वे उसकी सेवा करें। उसने चुनौती दी, उन्हें उस सेवा के लिए आमंत्रित किया, परंतु कोई नहीं आया। अंत में एक व्यक्ति जो ऊपर में पियानो बजा रहा था, वो कायल होकर अपना जीवन इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया और वह अफ्रीका जाकर एक महान प्रचारक बन गया और वहां जाकर हजारों लोगों को वो प्रभु में लाया। यह इसलिए हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस प्रचारक ने उसे प्रचार किया, उसका जीवन बदला और वह परमेश्वर का एक महान सेवक बन गया। मित्र, यह भी एक फलवान संदेश था। यहाँ पर स्तिफनुस का संदेश भी इसी प्रकार का था। उसके संदेश से उसे पथरवा तो किया गया, परंतु बाद में वह संदेश फलवंत हुआ। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और प्रचार किया। वह यह सोचते हुए मरा कि उसकी मृत्यु उसके संदेश का परिणाम है। उसके स्वेच्छा से अपना जीवन मसीह के लिए उसने दे दिया। परमेश्वर ने उसके हृदय में वो संदेश दिया कि वह प्रचार करे, यद्यपि वह उसका जीवन का मूल्य था। श्रोता, जैसे हम इस प्रेरितों के कार्य को आगे पढ़ते हैं तो हम देखने पाएंगे कि स्तिफनुस ने जिस संदेश को प्रचार किया वह बहुत ही फलवंत संदेश था। साउल नामक इस व्यक्ति को जो 7वें अध्याय के अंत में और 8वें अध्याय के प्रारंभ में आप देखते हैं, वह बहुत उपद्रवी था। विश्वासियों पर बहुत सताव को लेकर आया था और कलीसिया को उजाड़ रहा था। विश्वासियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। सो विश्वासीगण प्रेरितों को छोड़कर सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए थे। तरसुस के साउल से जब हम मिलते हैं तो वह मसीह का विरोधी था। वह मसीह विश्वासियों से घृणा करता था। 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वह दमिश्क में इस आशय से जा रहा था कि वह विश्वासियों को बांधकर यरूशलेम में लाए। सो इसके लिए वह महायाजकों के पास गया और उनसे अनुमति पत्र मांगा ताकि वो उन्हें और सता सके। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तब वहां पर जीवित मसीह के साथ उसकी भेंट होती है और अद्भुत रूप से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आगे चलकर वह गवाही देता है। वह गलतियों की पत्री में कहता है कि कैसे उसका जीवन बदल गया। पहले अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि कैसे उसका मन परिवर्तन हुआ और कैसे उसने अपनी सेवकाई प्रारंभ की। गलातियों की पत्री के प्रथम अध्याय में उसने कहा है कि जैसे ही उसका जीवन परिवर्तन हुआ, वह अरब को चला गया और लगभग वहां पर 3 वर्ष तक रहा। गलातियों के पहले अध्याय में वह कहता है कि उसने जीवित यीशु के साथ 3 वर्ष तक अरब के जंगल में समय बिताया। उसने कहा है कि मैंने जो कुछ भी पत्रियों में लिखी है उसे मसीह ने मुझे सिखाया है। सो इस प्रकार हम नए नियम के आधे भाग में उसके पत्रियों को देखते हैं। फिर पौलुस हमें कहता है कि 14 वर्ष के पश्चात वह यरूशलेम में जाता है और पहली बार वह प्रेरितों से मिलता है। मुझे आश्चर्य होता है कि वह उन्हें कैसे बताया होगा कि वह भी
उनकी तरह मसीह का एक प्रेरित है। सो किसी भी तरह से उसने उन्हें कायल किया कि जैसे वे मसीह के साथ 3 वर्ष तक रहे, वह भी मसीह के साथ 3 वर्ष तक रहा। उन सभी बातों को बताने के बाद वे उसके साथ संगति रखने लगे और कहा, ठीक है, अब तुम अन्य जातियों में जाओ, गैर यहूदियों में जाओ, और अब हम यहूदियों के मध्य में जाएंगे। सो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें करने को इसी प्रकार आज्ञा दी थी। पौलुस गुरु था, वह विद्वान था, उसके पुराने नियम का पूरा ज्ञान था, उन दिनों में महान ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। सो ऐसा लगता है कि इसलिए परमेश्वर ने उसे गुरुओं के पास भेजा और उन अनपढ़ मछुआरों को, जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना को अन्य लोगों के पास भेजा, क्योंकि उनके पास ईश्वरीय ज्ञान, आत्मिक या धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं था। परंतु ध्यान रहे कि हम जिस प्रकार कार्य करते हैं उस प्रकार परमेश्वर कार्य नहीं करता। हम जॉन वेस्ली के विषय में पढ़ते हैं, उसके पास उच्च शिक्षा थी, साधारण लोग आनंद के साथ उसकी सुनते थे। वह किसी भी स्थान पर परमेश्वर का वचन प्रचार करता था और लोगों का प्रत्युत्तर देता था। डीएल मूडी बड़े बड़े अच्छे व्याकरण का उपयोग करते थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपना अध्ययन किया था। जब वे प्रचार करते थे, हजारों लोग आते थे। सो परमेश्वर जो है महान है, वह साधारण लोगों को असाधारण रूप से उपयोग करता है। परमेश्वर ने इस मन परिवर्तन करने वाले रब्बी को असभ्य, गंवारू और अशिक्षित लोगों के पास में भेजा और उन अशिक्षित प्रेरितों को गुरुओं के पास भेजा जो धार्मिक थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। 7वें अध्याय के अंत में और 8वें 9वें अध्याय के प्रारंभ में हम उसके महत्वपूर्ण स्वभाव को देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आपको यह निर्णय करना होगा कि क्या नए नियम में पौलुस का जीवन एक महान चमत्कार है या फिर वह झूठा है या धोखेबाज है। इसका आप निर्णय करें। वही परमेश्वर जिसने तरसुस के साउल के जीवन को परिवर्तित कर दिया, यीशु जो घृणा करता था, उसका विरोधी था, सताने वाला था, साउल से पाउल बना दिया, एक महान प्रेरित बना दिया, वो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है। पौलुस के जीवन को पढ़ें और अपने आप से पूछें कि क्या आपने अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंप दिया है। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य भाग लें, जिसमें हम फिर से पौलुस के स्वभाव व जीवन का अध्ययन करेंगे। कृपया हमें पत्र लिखें। आपके लिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण पुस्तिका है जिसे हम आपके पत्र आने पर आपके पास भेज देंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।